सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मेरा आज का जो पाठ है वो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वट वृक्ष का पाठ 5वां एक कविता है जिसका नाम है हिरोशिमा की पीड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के उस भयानक मंजर को अब 7 दशक हो चुके हैं, लेकिन अगर आज भी परमाणु बम का नाम लिया जाता है तो 2 देशों का नाम ही हमारे जहन में आता है और वो हैं हिरोशिमा और नागासाकी, जिसे याद कर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध विश्व इतिहास की सबसे बड़ी युद्ध त्रासदी में पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। कैसे लोग कुछ समय पहले जिंदा थे और कुछ पल के बाद लाशों में तब्दील हो गए। नरसंहार समस्त मानव जाति की चेतना को झंझोड़ सकता है, ऐसा देखा गया। आज से 75 साल पहले 6 अगस्त 1945 का वो दिन, जिस दिन अमेरिका ने जापान के ऊपर एक हमला किया जिस पर परमाणु बम फेंका गया और जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, भयंकर तबाही मचा दी, जिसमें पलक झपकते ही 1,40,000 लोग मारे गए। अभी वो लोग संभल भी नहीं पाए थे कि अमेरिका ने दोबारा से फिर 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी में एक और बम गिरा दिया, जिसमें 74,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। हंसता खेलता शहर लाशों में बिखर गया। लोगों को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला और देखते ही देखते हिरोशिमा और नागासाकी का नामो निशान ही मिट गया। तो आइए आज की मेरी कविता हिरोशिमा की पीड़ा। कविता को पढ़ने से पहले अध्याय परिचय की जानकारी ले लें। किसी एक देश में हुआ नरसंहार समस्त मानव जाति की चेतना झंझोड़ सकता है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व क्या है, जानने के लिए पढ़े यह कविता, जिसके रचनाकार हैं हमारे भारत देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने ये कविता लिखी। मैं इस कविता को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनो। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आँख खुल जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था, वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को कैसे सोए होंगे? क्यों उन्हें एक क्षण के लिए ही सही यह अनुभूति नहीं हुई कि उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, कि उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा।
किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये थी कविता जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने मन के भावों को बहुत ही पीड़ा और दर्द में लिखा है। हिरोशिमा की पीड़ा कविता का भाव यह है कि भले ही परमाणु बम हिरोशिमा या नागासाकी पर ही क्यों ना गिराया गया हो, किंतु यह पीड़ा केवल उन्हीं शहरों की नहीं अपितु सभी देशों की पीड़ा है। किसी एक देश में हुआ नरसंहार मानव जाति की चेतना को झंझोड़ सकता है, और ऐसा हुआ भी। विज्ञान भले ही इतनी तरक्की कर चुका हो, किंतु परमाणु बम बनाकर वैज्ञानिकों ने विज्ञान का दुरुपयोग ही किया है। आइए इस कविता की प्रसंग व्याख्या भी जान लें। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है। कवि लिखते हैं कि एक रात मेरी नींद अचानक उचट जाना, खुल जाना, और आँख खुल जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था, कवि कहता है कि जैसे ही मेरी आँख खुलती है तो मैं उस नरसंहार के बारे में सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने भी ऐसे परमाणु बम्बों का आविष्कार किया था, वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को कैसे सोए होंगे। कवि कहता है कि जिन्होंने ये आविष्कार किया और जिन्होंने इन दोनों देशों पर तबाही मचाई और भीष्म नरसंहार यानी कि नर हत्या करना, उनको रात को कैसे नींद आई होगी। क्यों उन्हें एक क्षण के लिए ही सही यह अनुभूति नहीं हुई। कवि कहता है क्या उन्हें एक पल के लिए भी कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, कुछ भी अनुभूति नहीं हुई। उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, कि उन्होंने जो कुछ भी किया ये बहुत ही बुरा किया। फिर वो कहते हैं कवि, यदि हुई, अगर उन्हें इस बात की कुछ अनुभूति या अनुभव हुआ भी, तो वक्त यानी कि समय उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि वो वक्त अब हमारे हाथों से निकल चुका है और वो वक्त अब है भी नहीं कि उनसे ये सवाल किया जाए, उनसे पूछा जाए। किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ तो इतिहास जो है वो उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा, कभी भी माफ़ नहीं करेगा। इतिहास में बार बार ये बात दोहराई जाती है। हमारे घर के अंदर अगर कोई जीव भी आ जाता है, पशु पक्षी भी आ जाते हैं, तो हमें उनसे भी प्रेम हो जाता है, उनसे भी स्नेह हो जाता है। तो ये जो हिरोशिमा की पीड़ा कविता है, इसमें नरसंहार का एक दर्दनाक चित्रण किया गया है, जिसमें हंसता खेलता शहर पल भर में लाशों में बिखर जाता है। उस नरसंहार का ऐसा मातम छाया कि उसका असर आज भी जन्म लेने वाले बच्चों पर दिखाई देता है। अर्थात उस परमाणु बम ने इतना ज़्यादा तहलका मचाया और इतना जापान में इतनी बर्बादी लाई कि आज भी जन्म लेने वाले बच्चे आज भी किसी न किसी रोग से पीड़ित होते हैं। तो ये थी बच्चों आज की कविता हिरोशिमा की पीड़ा। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।